तो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट. ओके, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म एंड इन which atoms this covalent bond is formed. You know the simplest definition of this covalent bond कि जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, द कंडीशन इज दैट ईच एटम शुड अटेन इट्स ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन और लिथियम. हाइड्रोजन में डुप्लेट कंप्लीट होता है और लिथियम में भी डुप्लेट ही कंप्लीट हो सकता है. लेकिन अदर देन दैट अगर आपने एटम्स देखे तो शेयरिंग के बाद उन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें लेविस ऑक्टेट रूल कहता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल ईच एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, gains electrons, lose electron in order to complete its stable electronic configuration, that is noble gas configuration, that is 8 electrons in its valence shell. तो ये शेयरिंग, गेनिंग या लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स की क्यों होती है? क्योंकि एटम को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं वैलेंस शेल में. दैट इज नथिंग बट व्हाट द ऑक्टेट रूल. ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन. नोट डाउन दिस डेफिनेशन. अट्रैक्टिव फोर्स attractive force which exists due to mutual sharing of electrons, which exists due to mutual sharing of electrons. ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है. किस में होता है? बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो दोस्तों, बिटवीन टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम चाहिए, तब जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है. और हैविंग स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, दो एटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट होता है बिटवीन टू एटम्स. These atoms should have similar electronegativity. एक तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होनी चाहिए, जैसे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उनमें शेयरिंग हो सकती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है. ठीक है, या उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन. मीथेन में हम देखते हैं CH4. ठीक है, अब CH4 में 4 बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन में. ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यू नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. दोनों के भी जो अट्रैक्टिव टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो एक तो सेम होनी चाहिए या उसमें डिफरेंस थोड़ा कम होना चाहिए. ठीक है, सो द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैविंग small difference in the electronegativity, these two atoms they can form covalent bond. और आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था, आयनिक बॉन्ड में दो एटम्स आयनिक बॉन्ड तब तैयार कर सकते हैं जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज हो, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, हैलोजन्स. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है. ठीक है, और एक बात है यहाँ पे, और एक बात बताना मैं चाहता हूं दोस्तों. अब ये जो सीजियम होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ग्रुप फर्स्ट में, दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम. फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव. ओके, सो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन द पीरियोडिक टेबल एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. सो द आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम इज वेरी स्ट्रांग. रिमेंबर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड यू कैन सी, बिकॉज it is most electropositive element and fluorine is the most electronegative element. okay, वैसे यहाँ पे क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम चाहिए या सिमिलर चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब ही कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो सकता है. नोट डाउन दिस डेफिनेशन.
तो ये जो लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया था, देखो दोस्तों ऑक्टेट रूल हमने देखा, तो यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड को लैंगम्यूर ने नेम दिया है, देखो लैंगम्यूर कॉल्ड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड को ही लेविस का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं लैंगम्यूर का कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम कह सकते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है वो बॉन्ड तैयार कर रही है दो एटम्स में, जैसे कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तैयार हो रही है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो H-H, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड हम कह सकते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, या कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का डुप्लेट जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रही है बिटवीन द टू एटम्स, सो दिस बॉन्ड कैन बी कॉल्ड एज अ लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। दिस लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड लैंगम्यूर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन covalent bond, a covalent bond. So covalent bond term was given by which scientist? Langmuir. Remember, Langmuir given this name Lewis electron pair bond, a covalent bond. ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है इसके। देखो लेविस ने कहा, लैंगम्यूर ने कहा लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम डायरेक्टली इसके। राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल। एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन तो हमने देखी, अब देखते हैं हम एग्जांपल्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, वेरी सिंपल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है 1s1, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, ठीक है। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, एक ही शेल है, तो उसी को हम वैलेंस शेल कहते हैं इसमें हाइड्रोजन में। तो दो हाइड्रोजन एटम आते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एक जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और दूसरा हाइड्रोजन ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो ये जो बॉन्ड तैयार होता है उनमें ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बाय लैंगम्यूर, ठीक है। और यू कैन राइट इट लाइक अ डैश टू शो अ कोवेलेंट बॉन्ड, यू कैन रिप्रेजेंट्स अ डैश, सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, रिमेंबर single dash represents single covalent bond and each atom has equal claim on this shared pair, दोनों का भी इक्वल क्लेम है, ठीक है। दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अब सेम, ठीक है। दोनों भी एक ही पावर से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो और सिमिलर, देन these two atoms कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है दोस्तों ये। सेकंड आप ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, Cl2 मॉलिक्यूल, जैसे हमने हाइड्रोजन का लिया वैसे ही Cl2 मॉलिक्यूल का ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लो, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl आप लिख सकते हो, वेरी सिंपल। एटॉमिक नंबर है इसका 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर करते हैं यहाँ पे। क्लोरीन के देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं लिख रहा हूं देखो Cl, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्लोरीन एटम, उसके 2 + 2 + 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यू कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक representing a dash, that is shared pair of electron, okay. Now both the atoms have equal claim on this electron pair, you can represent like this, okay.
तो ये दोनों की भी प्रॉपर्टी होती है, ये जो शेयर्ड पेयर है ये दोनों की भी प्रॉपर्टी है। आप दोनों भी क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, देखो इस क्लोरीन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट द एग्जांपल्स ऑफ दोज केमिकल बॉन्ड्स इन विच ऑक्टेट इज कंप्लीटिंग, ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और लिथियम, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन का एग्जांपल। वैसे ही आप H2O और CCl4 का भी ले सकते हो। देखो फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड एग्जांपल वी आर टेकिंग फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है दोस्तों, आप भी कर सकते हो, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं एटम्स के। H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1s1, ओके। तो यहां पे मैं ऑक्सीजन दिखाता हूं, देखो ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन 2 है इसमें, तो मैं 2 हाइड्रोजन निकालता हूं, ये एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, H2O। अब देखो इसमें ऑक्सीजन ने उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने उसका डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, बोथ बिकम स्टेबल, ओके। हाइड्रोजन एक्वायर्स डुप्लेट, ऑक्सीजन एक्वायर्स ऑक्टेट। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, नोट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक और एक पॉइंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, शेयरिंग तो हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस थोड़ा कम है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में भी थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोस्तों यहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, खुद की तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। रिमेंबर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हाइड्रोजन में नहीं था। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर तैयार हो गए तो पोल्स तैयार हो गए, तो आप उसको कह सकते हो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो रहा है तो वहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, देखो फोर्थ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो आप यहाँ पे। CCl4, CCl4, नाउ टेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chlorine and carbon, very simple। chlorine 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखो 1s2 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मैं सेंटर को कार्बन को रखता हूं, देखो उसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो क्लोरीन है उसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहां पे तो देखो क्लोरीन और कार्बन दोनों ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सिंपल है ये। तो इसमें भी अब देखो कार्बन के अराउंड
8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, और क्लोरीन के अराउंड भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बोथ हैज कंप्लीटेड इट्स देयर ऑक्टेट, कार्बन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और क्लोरीन में भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नोट डाउन दिस एग्जांपल, बहुत ही सिंपल। आप देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों, कार्बन क्लोरीन, ठीक है, CCl4, सिंगल डैश रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। वैसे ही आप मल्टीपल बॉन्ड भी तैयार कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल हमने देखे। नाउ विल सी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। कैसे मल्टीपल बॉन्ड्स तैयार होते हैं, देखो समझो मेरे पास एग्जांपल N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लो आप, समझो मेरे पास, मैं पहले लेता हूं N2 एग्जांपल, N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का आपको पता है 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3, 2 नाइट्रोजन है, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे अरेंज करता हूं, देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये दूसरा नाइट्रोजन, उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप कैसे दिखा सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N। देखो नाइट्रोजन के अराउंड जब भी 3 बॉन्ड आएंगे उस पे एक लोन पेयर होगी, ठीक है। 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड जब भी आएंगे तो उस पे लोन पेयर होगी, रिमेंबर। O2 वैसे ही ऑक्सीजन या CO2 भी ले सकते हो आप। O2 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 बॉन्ड मैं कर रहा हूं, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन। और आप ऐसे लिख सकते हो O डबल बॉन्ड O। जब भी ऑक्सीजन के अराउंड 2 बॉन्ड होंगे तो रिमेंबर 2 लोन पेयर उस पे होगी, ठीक है। नाइट्रोजन के अराउंड अगर 3 बॉन्ड होंगे तो 1 लोन पेयर, रिमेंबर दिस ऑलवेज। ऑक्सीजन के अराउंड अगर 2 बॉन्ड होंगे तो 2 लोन पेयर होगी, और नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड होंगे तो 1 लोन पेयर होगी, याद रखो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल आप खुद कर सकते हो, वेरी सिंपल। Okay, so in this way we have seen formation of covalent bond. Okay, अब ये नॉन पोलर होंगे क्योंकि दोनों भी सिमिलर एटम्स है, ठीक है। Okay, so hope you understood this concept of what covalent bond, ठीक है। Thank you.